तो लेट अस स्टार्ट नाउ लेंस कंसेप्ट। लेंस कंसेप्ट ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर आप लेंस के बारे में कई सारी चीज़ें सीखोगे। अभी तक क्लास 10th में आपने मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, बट बेटा अब यहाँ पे लेंस का जो कंसेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो आज, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें थोड़ी सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस के डिफरेंट कंसेप्ट। लाइक कॉनकेव लेंस है तो वो कॉन्वेक्स भी बिहेव का तरीके से बिहेव कर सकता है, प्लेन मिरर के तरीके से भी बिहेव कर सकता है। अगर हम लेंस को हाफ कट करेंगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो क्या होगा, वर्टिकली कट करेंगे तो क्या होगा। मतलब कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे लेंस के कंसेप्ट में सीखने वाले हो आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक चीज़ से, लेंस। हाँ, लेंस फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम इंपॉर्टेंट वाला पार्ट करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंस की बात करेंगे। चलो, ये तो अब आप कहोगे कि ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट में लेके जा रहा हूं, बट ये एक लाइन का है, ठीक है, इसे भी पढ़ लेते हैं, पढ़ना जरूरी है। लेंस होता क्या है बेसिकली, अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू इक्वल सर्फेसिस एटलीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से। ठीक है, अब इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम बात करें, इस कॉन्वेक्स लेंस में, तो इसका जो कर्वेचर है ये इस तरफ पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड फेस का, तो इसे हम लेंगे C2, और इसका जो कर्वेचर है वो इस तरफ पड़ेगा, तो इसे हम लेंगे C1। सिमिलरली कॉनकेव का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉनकेव का केस में फर्स्ट कर्वेचर इस साइड ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा C1, और इस साइड वाला हो जाएगा C2, जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। हालांकि ये क्लास 10th का पार्ट है, ठीक है, तो मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा। हाँ, दूसरा चीज़ आता है इसमें साइन कन्वेंशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जैसे आपने पढ़ा है उसी तरीके से होगा कि सारी डिस्टेंस जो है वो पोल और स्फेरिकल मिरर के पोल से कंसीडर की जाती है। ठीक है, फर्स्ट जो है सारी डिस्टेंस वो स्फेरिकल मिरर के पोल से कंसीडर की जाती है। दूसरा, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के डायरेक्शन में अगर हम मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, लाइट के अगेंस्ट मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा। जो हमने पहले से पढ़ा था यही चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इसमें बस 3 एजम्पशन है जो हमें इस बार कंसीडर करनी है इनके अलावा। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। 3 एजम्पशंस आर देयर जिसको आपको अभी ध्यान में रखना है। सबसे पहला एजम्पशन है, अभी तक हम ऑब्जेक्ट को देखो इस तरीके से बनाते थे, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसमें रेज बनाते थे। अब द ऑब्जेक्ट टेकन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टेकन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अब हम इस ऑब्जेक्ट को ए बी ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, अब उसकी जगह हम डॉट लेंगे खाली, ठीक है, एज ओ, एज ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये है पहला एजम्पशन। चलिए दूसरा एजम्पशन की बात करते हैं। अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल। अपर्चर ऑफ spherical refracting surface is small। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, जो अपर्चर हम लेंगे वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तीसरा, द इंसिडेंट आप भी साथ में नोट करते हो, चलो, द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड rays make small angles with principal axis, so that the sines or tangents so that the sines or tangents of these angle
may be taken equal to angles themselves. ठीक है, ये जो मैंने एजम्पशन लिया है, मैं अभी आपको इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि नेक्स्ट जो हम डिराइव करने वाले हैं इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। बस ये अभी मैंने आपको रिटर्न पार्ट बता दिया है कि हम ये चीज़ कंसीडर करने वाले हैं या ये चीज़ एज्यूम करने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेन अपने पार्ट पे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर हेडिंग डाल लीजिए कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। कॉन्वेक्स सरफेस इस केस में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड द रियल इमेज इज फॉर्म्ड। तो लिख लो यहां पे ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड रियल इमेज इज फॉर्म्ड। So object lies in rarer medium and real image is formed. चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फिगर। तो ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा, हमारा आज का जो ये पहला डेरिवेशन है वो है कॉन्वेक्स सरफेस व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड रियल इमेज इज फॉर्म्ड। क्लियर? चलो अब इसका हम फिगर बना लेते हैं। पहले लेट अस ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारी क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं हम, देखो कॉन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं, कॉन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं यानी कि हमें एक यहां पे कॉन्वेक्स सरफेस बनाना पड़ेगा इस तरीके से। दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस। इसका बनाने का मतलब यह है कि अब जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां जो एयर वाला पार्ट है दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1। क्लियर? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है एंड दिस इज μ1। तो ये एक तरीके से डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयरर मीडियम हो गया। नाउ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर एज O। दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये M पॉइंट है, दिस इज पोल P और ये M पॉइंट है। अब इस पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस कर्वेचर का, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, पहले बना लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C। क्लियर? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेयरर से डेंसर जा रही है तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। रे कहाँ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका मतलब ये रे कहीं आके यहाँ पे मीट करेगी इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये रे यहाँ पे आके मीट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये रे यहां आके मीट कर रही है। चलो देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन में आ रहा है पूरा, हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसको हम ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये इस तरीके से। तो ये जो रे है ये हमारी यहां पे आके मीट कर गई। मान लेते हैं यहाँ पे मीट कर गई, ठीक है। ये जो है ये पार्ट हमारा इमेज हो गया, यहाँ मीट कर गई, दिस इज इमेज आई। अब मेन है एंगल की बात करते हैं। एंगल क्या है, देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब दूसरा हो गया, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये तीन एंगल इंपॉर्टेंट एंगल है जो हमें मार्क करने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो सबसे पहले दिस इज एंगल, इसको ले लो ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, ये ऑब्जेक्ट का एंगल हो गया अल्फा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल ले लेते हैं हम बीटा, और इमेज का एंगल ले लेते हैं हम गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा ऑब्जेक्ट का एंगल, बीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल नॉर्मल का, और गामा इमेज का जो एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है।
अब यहाँ से एक चीज़ हमें और करनी है, हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाना है एम एन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो एजम्पशन है यहाँ पे देखो, सिंस P इज वेरी क्लोज टू N, ये आपको याद रखना है कि P इज वेरी क्लोज टू N, पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज एपर्चर इज वेरी स्मॉल, जो हमने ऊपर लिखा था अभी, एपर्चर इज वेरी स्मॉल, और अगर स्मॉल एंगल है तो हम जितने भी साइन कॉस टेन है वो इक्वल टू एंगल ले सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे थर्ड एजम्पशन लिखा था हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप देखो ट्राइंगल OMN, इस ट्राइंगल में OMN में क्या हम tan अल्फा लिख सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखो, tan अल्फा लिख सकते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा MN अपॉन ON। क्लियर, बिल्कुल सही। चलो क्या हम tan बीटा लिख सकते हैं, tan बीटा MN अपॉन NC, MN अपॉन NC, और tan गामा कितना होगा बेटा, MN अपॉन NI। ठीक है, ये I है, तो MN अपॉन NI। अब सिंस ध्यान रहे, सिंस एपर्चर इज वेरी स्मॉल तो अल्फा बीटा गामा विल बी वेरी स्मॉल, जो हमारा एजम्पशन था। तो इस केस में इफ थीटा इज स्मॉल देन थीटा कैन बी नियरली इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इसका मतलब थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा होगा। इसका मतलब tan अल्फा जो हम ले रहे हैं और n इज वेरी क्लोज टू p, तो tan अल्फा जो mn अपॉन ON है इसको हम लिख सकते हैं mn अपॉन ON। ON की जगह n इज वेरी क्लोज टू p, OP लिख सकते हैं OP। tan बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, mn अपॉन NC की जगह PC, और इसको क्या लिख सकते हैं हम mn अपॉन NI की जगह PI। ठीक है, तो इन तीनों को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एक तरीके से ये भी यही हो गया। ठीक है, इन तीनों को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने सिर्फ अभी एंगल लिखा था, अब ये हमने बता दिया कि भाई पोल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो साइन कन्वेंशन है पोल के रिस्पेक्ट में होता है, तो हमने MN परपेंडिकुलर बना के पोल के रिस्पेक्ट में हमने ये सारी डिस्टेंस लिख ली हैं। अब देखो मेन काम अब शुरू होगा। क्या काम शुरू होगा, चलो देखते हैं। इन ट्राइंगल OMC, सेंटर ऑफ कर्वेचर OMC ट्राइंगल को देखो, OMC ट्राइंगल में, ठीक है, अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं तो ये एंगल R, ये जो सॉरी इधर से I इंसिडेंट एंगल देखो एक्सटीरियर एंगल है, और अल्फा बीटा 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग सकती है। तो क्या हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। कैसे लिखा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लिखा हमने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अच्छा एक और चीज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसी चीज में देखो दूसरा ट्राइंगल जो आपको दिख रहा होगा MCI, ये ट्राइंगल देखो आप MC और I, इस पोर्शन को देखो MCI। तो इस पोर्शन में आपको एक बात समझ में आ रही है, इन ट्राइंगल MCI आप देखो एक्सटीरियर एंगल बीटा है, तो बीटा इज इक्वल्स टू R प्लस गामा लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। इसमें भी हम क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी R प्लस गामा। तो यहाँ से R निकाल लो, तो यहाँ से R निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, बीटा माइनस गामा। क्या आएगा, बीटा माइनस गामा। इस पूरे पोर्शन को ले लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, चलो अब तीसरे केस में हमें लगाना है स्नेल्स लॉ, यूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यूजिंग स्नेल्स लॉ। ये आपको याद कर लो, सिंस ray is traveling from rarer to denser,
ठीक है, तो स्नेल्स लॉ हमारा क्या लगता है, साइन आई बाई साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। हमारा स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो हम इसे लिख सकते हैं और म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। इसका रीज़न क्या लिखोगे, सिंस, यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे, सिंस अपर्चर इज स्मॉल। ठीक है, तो आई एंड आर इज इक्वल टू साइन आई एंड साइन आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे मेंशन कर सकते हो। क्लियर हो गया। चलो तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, म्यू वन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू आर हमारा हो गया था। ठीक है, क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे आई और आर की वैल्यू रख देते हैं। कैसे रखेंगे बेटा आई और आर की वैल्यू, देखो यहाँ पे देखो, आई की वैल्यू अभी हमने निकाला था ऊपर, कहाँ निकाला है, ये निकाला है, ये देखो आई की वैल्यू ये निकाली है, आर की वैल्यू निकाली। आई होता है अल्फा प्लस बीटा, आर होता है बीटा माइनस गामा। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू वन आई की जगह अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू आर की जगह बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन बीटा इज इक्वल्स टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा। ठीक है, तो म्यू वन अल्फा ये हो गया पूरा। एक काम करो, बीटा देखो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा। गामा को हम इधर ले आए, उस साइड ले जाएंगे LHS साइड, और म्यू वन बीटा को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये जाएगा म्यू टू, अच्छा एक मिनट, म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा। तो इसमें बीटा कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन और बीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख देते हैं। कहाँ से, देखो अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ से। टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होगा, टेन बीटा इक्वल्स टू बीटा होगा, टेन गामा इक्वल्स टू गामा होगा, सिंस द अपर्चर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यही हमारी अल्फा भी हो जाएगा, यही हमारा बीटा भी हो जाएगा, यही हमारा गामा भी हो जाएगा। तो उसके एम एन इज इक्वल्स टू ओ पी, एम एन इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन पी सी, एम एन अपॉन ओ पी, एम एन अपॉन पी सी और एम एन अपॉन पी आई हम नीचे पुट करेंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं म्यू वन अल्फ़ा की जगह, अल्फ़ा की देखो वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू है एम एन अपॉन ओ पी। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू वन इज इक्वल्स टू, सॉरी म्यू इक्वल्स टू नहीं, म्यू वन अल्फ़ा की जगह एम एन अपॉन ओ पी। ठीक है, प्लस म्यू टू, गामा कितना है, गामा देखो पी आई था लास्ट में, तो एम एन अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। बीटा कितना था, बीटा तो भैया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस पी सी था, तो एम एन अपॉन पी सी। तो ये हो गया एम एन अपॉन पी सी। क्लियर। अब एम एन तो देखो कॉमन लेके हट जाएगा, एम एन तो बचेगा ही नहीं, तो क्या बचा यहाँ पे, म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। चलिए यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन, ओपी की डिस्टेंस क्या होगी, ओपी फिगर देखो ओपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा माइनस यू, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू वन अपॉन माइनस यू, प्लस म्यू टू अपॉन पी आई। पी आई क्या है, इमेज डिस्टेंस, राइट साइड बना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का v इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। पी सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और ये पॉजिटिव r है क्योंकि राइट साइड था, तो ये हो जाएगा r। तो इसे हम लिख सकते हैं और, ठीक है, म्यू टू अपॉन v माइनस म्यू वन अपॉन u इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन r।
ये हमारा डिराइव हो गया रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ये हमारा डिराइव हो गया रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा पहला केस के लिए हमारा ड्राइव हो गया। तो ये पूरा पार्ट है, आप इसे आराम से करके सीख सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, इसी केस में अगर हमें इसका दूसरा कंसेप्ट लेके चलना हो तो, मतलब दूसरा कंसेप्ट इन द सेंस लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, कॉन्वेक्स सरफेस है तो वर्चुअल इमेज। तो आपको इसको बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे लेके चलना है जैसे आपने अभी पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका फिगर बनाओ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज़ फिगर। फिगर बनाते ही आप देखोगे आधी चीज़ें वैसी क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल सेम तरीके से ही हैं। मान लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ये हमारा μ2 हो गया, ये हमारा μ1 हो गया। इतनी चीज़ तो क्लियर थी। चलो एक हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ। क्लियर, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं पीछे, ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं यहाँ पे ओ। दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। अब इसको हम अगर बनाएंगे, वर्चुअल इमेज बन रहा है तो मतलब इमेज लेफ्ट साइड ही बनेगी। तो इस केस में ये देखो वेरी क्लोज टू कॉन्वेक्स सरफेस आ गया, यानी कि अगर हम इसका इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है, और इसका हम रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइन बना देते हैं। दिस इज नॉर्मल, दीज आर दी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो रेयरर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो लाइट इतनी ज़्यादा बेंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ये कुछ इस तरीके से जाएगी, मतलब ये पीछे एक्सटेंड होके यहाँ पे मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, पीछे एक्सटेंड होके यहाँ मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। दैट मीन्स दिस इज इमेज आई। ठीक है, इसको हम, अच्छा एरो बनाना भूल गए थे, एरो बना दीजिए आप। लास्ट वाले केस में भी हम एरो बनाना भूल गए थे। ठीक है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मिस हो गया हमारा, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द एरो। ठीक है ना, तो ये है। चलिए कॉन्वेक्स सरफेस एंड वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये फिगर आपके सामने है, अब इसी फिगर से सेम चीज़ करना है जो हमने करा था। क्लियर, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एंगल मार्क कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट का एंगल क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एंगल होता है हमारा अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बीटा, और इमेज का एंगल होता है गामा। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो यहाँ पे ये पूरा एंगल आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आ रहा है। क्लियर, चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, टेन अल्फा लगा दो। अच्छा परपेंडिकुलर तो हमने बनाया ही नहीं भैया, परपेंडिकुलर तो बना लो यहाँ पे। ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा पोल। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, टेन अल्फा लगा दो एम एन अपॉन ओ एन, तो एम एन अपॉन ओ एन दैट इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन ओ एन। किसके बराबर, पी इज वेरी, एन इज वेरी क्लोज टू पी, तो एम ओ एन इज इक्वल्स टू ओ पी।
ओ एन किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी के बराबर, ठीक है। सिमिलरली बीटा लगा दो, बीटा इज इक्वल्स टू टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम एन अपॉन एन सी, दैट इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन पी सी। और ऐसे गामा इज इक्वल्स टू टेन गामा इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन एन आई, दैट इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन पी आई, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको भी, ठीक है, मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। चलो अब दूसरा काम वही करते जो पीछे करा था हमने, दूसरा काम वही करते जो पीछे करा था सबसे पहले। हाँ, क्या ट्रायंगल कौन सा था, ये वाला ओ एम एन, सॉरी नहीं ओ एम सी, तो इन ट्राइंगल ओ एम सी, ठीक है। चलो ओ एम सी में बताओ एक्सटीरियर एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, कैसे, वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अभी जो करा बिल्कुल उसी तरीके से। दूसरी चीज भी यहीं पे लिख लेते हैं भाई, क्या हो गया, दूसरी चीज इन ट्राइंगल एम सी और आई, इमेज है एम सी आई, इन ट्राइंगल एम सी आई में देखो आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, तो यहाँ से आर इज इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा था, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें दूसरा नहीं लेना पड़ेगा, इसमें तो एक ही बार में काम हो गया, पिछली बार हमने उधर माइनस में ले गए थे ना। तो ये आर इज इक्वल्स टू देखो बीटा प्लस गामा सीधे सीधे आ गया, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं, इसको और इसको, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सीधे सीधे स्नेल्स लॉ लगा दो, ठीक है। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब देखो वही चीज़ हो रही है, रेयर टू डेंसर ही जा रहा है, तो स्नेल्स लॉ तो सेम लगेगा, तो जैसे हमने स्नेल्स लॉ पीछे लगाया था वही लगाते हैं, दैट इज म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, क्लियर। अब हमारा इसका काम खत्म, फटाफट इसको लगा देते हैं। देखो म्यू 1 साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर के बराबर। आई की वैल्यू रख दो और आर की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो अगर आपको समझ नहीं आता तो, या ऐसे मान लो इक्वेशन नंबर 3 भी मान सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से हम आई की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो म्यू 1 आई की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा, तो म्यू 1 अल्फ़ा प्लस म्यू 1 बीटा डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू म्यू 2 आर की जगह गामा, तो म्यू 2 गामा प्लस बीटा, तो म्यू 2 बीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर से उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, वैल्यू पुट करने से पहले आप एक चीज़ और कर लो, अल्फ़ा है, दोनों म्यू 2 हैं हमारे, और इधर दोनों म्यू 1 है, म्यू 1 अल्फ़ा प्लस म्यू 1 बीटा इज इक्वल्स टू म्यू 2 बीटा प्लस म्यू 2, तो बीटा वाले हम एक तरफ कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या बनेगा, देखो म्यू 1 अल्फ़ा माइनस म्यू 2 गामा इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन ले लेते हैं बीटा। अब पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू देखो वही रहेगी, एम एन अपॉन ओ पी पी सी एन पी आई, तो इसे नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू 1 अल्फ़ा की जगह एम एन अपॉन ओ पी माइनस म्यू 2 गामा की जगह पी सी एन पी आई था ना, पी आई एम एन अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बीटा की जगह एम एन अपॉन ओ पी सी, ठीक है। तो चलो एम एन तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम म्यू 1 अपॉन ओ पी माइनस म्यू 2 अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन पी सी। अब फिर से यूज़ करेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन, यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन। तो न्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा, म्यू 1 अपॉन ओ पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और माइनस यू ही रहेगा, माइनस म्यू 2 अपॉन पी आई इमेज डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड बन रही थी माइनस वी इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन पी सी, तो भाई पॉजिटिव आ ही रहेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं। और अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो और हम लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो फॉर्मूला देखो वही रहा, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। तो दिस इज अ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द सेकंड केस, कॉन्वेक्स सरफेस एंड वर्चुअल इमेज। ये बन गया हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। कंसेप्ट वही था, कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, खाली रे डायग्राम चेंज हुआ था। तो डायग्राम के बेसिस पे भी कंसेप्ट वही था हमारा। तो फॉर्मूला बना म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। किस केस में? व्हेन द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। क्लियर? अच्छा, ये तो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस था दोनों। इसी तरीके से कॉनकेव सरफेस का भी अगर आप रे डायग्राम निकालोगे तो कॉनकेव सरफेस का भी फॉर्मूला यही बन के आएगा, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। देखो कॉनकेव सरफेस में वर्चुअल इमेज बनेगी खाली, तो फॉर्मूला यही निकल के आएगा, फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको एक तरीके से एक बार फिगर बता देता हूँ, पूरा कंसेप्ट पूरा यही चलेगा। ठीक है, फिगर में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा कंसेप्ट आता है इसका कॉनकेव सरफेस एंड वर्चुअल इमेज। कॉनकेव सरफेस एंड वर्चुअल इमेज। क्लियर? कॉनकेव सरफेस एंड वर्चुअल इमेज इसका तीसरा कंसेप्ट है। अब देखो तीसरा सरफेस कॉनकेव सरफेस एंड वर्चुअल इमेज के केस में फिगर कैसे बनेगा। चलो फिगर बना लेते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सिंपल एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, कॉनकेव सरफेस इस तरीके का बनेगा। अभी तक आप कॉन्वेक्स सरफेस बना रहे थे, नाउ दिस इज कॉनकेव सरफेस। चलो इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेंगे इसको भी जल्दी जल्दी। सबसे पहले ये बना लिया हमने, दिस इज पोल। क्लियर? अब ये जो है ये हो गया म्यू टू, ये हो गया म्यू वन, उसी तरीके से जैसे हमने अभी तक करा था। अब ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं हम यहां पर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की रे जो जाएगी इस तरीके से जाएगी। ठीक है, चलो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड पड़ेगा। इसका कर्वेचर देखो इस साइड आ रहा है, तो इसका हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो कहाँ आएगा? मान लेते हैं ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, तो ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो रेयरर से डेंसर की तरफ जब ये बेंड होगा तो ये किस तरफ बेंड होगा आपको देखना है। ठीक है, डेंसर टू रेयरर, जब रेयरर टू डेंसर जाता है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, डेंसर टू रेयरर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, मतलब ये जो रे है ये और इधर बेंड होगी, ये रे इस तरीके से बेंड होगी। इस तरीके से बेंड होगी ये रे। ठीक है, मतलब ये मीट कहाँ करेगी? ये मीट करेगी पीछे की तरफ, यहाँ। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला बनाया इसको ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो बेसिकली दिस इज द इमेज। अब एंगल लिख लेते हैं, देखो सही से मैं ग्रीन पेन से एंगल लिख रहा हूँ। चलो ऑब्जेक्ट का एंगल हो जाएगा अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीटा और इमेज का गामा। ये तो चलो क्लियर है। अब आई और आर इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा येलो लाइन से लेके ब्लू लाइन के बीच की, ये होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो ब्लू और पिंक वाले लाइन होगा, दैट इज आर। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको सारा सॉल्व करना है, तो जल्दी से सॉल्व कर देंगे। देखो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, ये मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, वही आएगा। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाओगे आप, एम एन, एन इज़ वेरी क्लोज टू पी, तो ये हो जाएगा एम एन अपॉन, अब देखो अल्फा की बात करेंगे तो ये आ जाएगा ओ एन इज इक्वल्स टू क्या होगा? ओ पी, तो ये आ जाएगा ओ पी। सिमिलरली बीटा दैट इज इक्वल्स टू 10 बीटा, 10 बीटा देखो एम एन अपॉन क्या आएगा बीटा वाला?
एन सी दैट इज इक्वल्स टू पी सी, और ऐसे गामा इज इक्वल्स टू 10 गामा दैट इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन गामा वाला क्या आएगा एन आई दैट इज इक्वल्स टू पी आई, और इस पूरे को क्या मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, जैसे हमने पूरा करा था। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, यहीं पे पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं अभी आपको। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम मानेंगे ट्राइंगल, फिर से ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल कौन सा है, एम ओ ओ एम सी, इन ट्राइंगल ओ एम सी। चलो ओ एम सी ट्राइंगल देखते हैं, ओ एम और सी। इस केस में देखो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस आई होगा। इस केस में हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि देखो एक्स ट्राइंगल बीटा है तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस आई है, तो आई इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इन ट्राइंगल एम सी आई, देखो एम सी और आई इमेज वाले में, देखो इमेज वाले में ये वाला आर है। ठीक है, तो उसका ये जो अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ये भी आर होगा, तो आर और गामा इज इक्वल्स टू बीटा है, तो आर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा हो जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है आर, तो ये वाला एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा, ये जो देखो यहाँ दिख रहा है ये छोटा सा पार्ट है ये भी आर हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इन दोनों का आ रहा है, देखो गामा और आर और बीटा। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, इसको पूरे को मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब सीधे सीधे सॉल्व करते हो, साइन यूजिंग स्नेल्स लॉ। जब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो इसमें स्नेल्स लॉ वही आप लगाएंगे, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। साइन आई की जगह क्या हो जाएगा, म्यू 1 आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 आर, तो आई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, और आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो ये बन जाएगा, मैं पूरा ओपन कर देता हूँ, म्यू 1 बीटा माइनस म्यू 1 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू म्यू 2 बीटा माइनस म्यू 2 गामा। अब म्यू 2 बीटा और म्यू 1 बीटा को हम एक साथ ले आएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला जो बन जाएगा ये हो जाएगा म्यू 2 गामा इज माइनस म्यू 1 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू बीटा। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे, सेम तरीके से एम एन कट जाएगा, तो यह जाएगा म्यू 2 अपॉन पी आई माइनस म्यू 1 अपॉन पी ओ इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पी सी। ठीक है, यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन, न्यू साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे इसमें, तो म्यू 2 अपॉन पी आई क्या होता है इमेज डिस्टेंस माइनस वी, माइनस म्यू 1 अपॉन पी क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन पी सी क्या होगा माइनस के आर। अब देखो ये पूरा पूरा माइनस आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर और इसे हम लिख सकते हैं और म्यू 1 अपॉन यू माइनस म्यू 2 अपॉन वी इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन माइनस के आर। ठीक है, और ये लास्ट में हो जाएगा म्यू 1 म्यू 2 अपॉन वी, माइनस कॉमन लेते हैं तो म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। तो दिस इज आवर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इन द थर्ड केस ऑल्सो। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हो गया थर्ड केस में भी। तो मैंने आपको ये एक तरीके से तीनों केस करा दिए हैं। ठीक है, कॉनकेव सरफेस वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स सरफेस रियल इमेज, कॉन्वेक्स सरफेस वर्चुअल इमेज, तीनों का फॉर्मूला हमारा निकल के एक ही आ रहा है। अब इसमें सिर्फ एक केस डिफरेंट है, जो मेन आपको इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है ना, अब इसमें सिर्फ एक केस डिफरेंट है, दैट इज कॉनकेव सरफेस एंड रियल इमेज का। ये बना लेते हैं हम। ठीक है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा। कॉनकेव सरफेस कॉनकेव सरफेस एंड रियल इमेज। चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा फिगर है,
सबसे पहले हम फिगर ही देखेंगे। ये मैंने आपके सामने पूरा बड़ा सा फिगर बना दिया, क्लियर रहेगा। दिस इज अ डिफरेंट केस, ठीक है, दिस केस इज डिफरेंट, डिफरेंट केस, क्लियर। तो इसको हमें समझना है, कॉनकेव सरफेस एंड रियल इमेज। चलो बड़ा सा मैं फिगर आपको बना रहा हूं ताकि क्लियरली समझ में आए, ठीक है। कॉनकेव सरफेस एंड रियल इमेज, इस केस में बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले इफ रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम denser to rarer optical medium, ray is traveling from denser to rarer. For example, this is an object, this is an object, ठीक है। अब इसका देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड होगा, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है। अब रे जो है, ये हमारी रे इस तरीके से आ रही है, यहाँ पे हिट करेगी, ये जो रे है ये हमारी यहाँ हिट कर रही है, दिस इज अवर रे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ऑब्जेक्ट वाला एंगल हमारा पता है हमें, ऑब्जेक्ट वाला एंगल हमारा क्या होता है, अल्फा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला एंगल क्या होता है, बीटा। और ये हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, दिस इज p, ठीक है। चलो, रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। इसका मतलब जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, इमेज फॉर्मेशन देखो, इमेज फॉर्मेशन यहां बनेगी। कंसेप्ट तरीका पूरा वही रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा बेटा, तरीका बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हम ये दोबारा क्या हम कर रहे हैं, तरीका वही रहेगा। ये हमारा जो एंगल बनेगा, दिस इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और हमारा जो मेन चलता हुआ एंगल आ रहा था अल्फा बीटा एन गामा, इमेज का एंगल गामा। तो हम यहाँ पर म्यू भी ले लेते हैं, ये डेंसर मीडियम है म्यू 2 और रेयर मीडियम म्यू 1। रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू सॉरी डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। चलिए, ये हो गया हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट। अब आप देखो, अब आपको बिल्कुल वही काम करना है जो आप कर रहे थे। ये मेन इसमें इमेज समझने वाली थी, कंसेप्ट जो था वो फिगर समझने वाला था। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आपको सीधे सीधे वही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन, देखो टेन अल्फा क्या होगा, एम एन अपॉन ओ एन, और ओ एन किसके बराबर होगा, एम एन अपॉन ओ पी, शाबाश। बीटा इज इक्वल्स टू टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, देखो टेन बीटा एम एन अपॉन एन सी, और एन सी किसके बराबर होगा, एम एन अपॉन पी सी। सिमिलरली गामा इज इक्वल्स टू टेन गामा, टेन गामा क्या होगा, एम एन अपॉन पी एन आई, और एन आई इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन पी आई। वही सेम कंसेप्ट इक्वेशन 1 हमने ले लिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ट्राइंगल की, तो इन ट्राइंगल ओ सी एम, देखो ओ सी और एम, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई है, तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और दूसरी तरफ इन ट्राइंगल ओ सी एम के बाद एम सी और आई, एम सी आई, आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। अब अपना स्नेल्स लॉ यूज कर लो। हाँ, स्नेल्स लॉ यूज करने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अब रे जो है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, तो यहां पर स्नेल्स लॉ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ पहले क्या होता था, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1, तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर होता था, अब उल्टा हो जाएगा, अब म्यू 2 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 1 साइन आर आ जाएगा, ठीक है। चलो लगा देते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो ये हो जाएगा म्यू 2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आर।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये μ2 I इज इक्वल्स टू μ1 R, ठीक है ना। अब बस अब आपका वही चीज़ है, आप फटाफट अपना वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1-2 से। तो यहाँ से लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 2 आई की जगह क्या लिखोगे, बीटा माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारा आई की जगह μ2 बीटा माइनस μ2 अल्फा इज इक्वल्स टू μ1 आर की जगह बीटा प्लस μ1 गामा, ठीक है। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले बीटा को एक साथ ले आते हैं, तो बीटा को एक साथ लाएंगे तो ये हो जाएगा μ2 बीटा था माइनस μ2 अल्फा इज इक्वल्स टू μ1 बीटा प्लस μ1 गामा। तो जाएगा माइनस के μ2 अल्फा माइनस के μ1 गामा इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 इंटू बीटा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस के μ2 अपॉन अल्फ़ा वही हो जाएगा, देखो mn अपॉन OP माइनस μ1 अपॉन गामा mn अपॉन PI इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 और बीटा की जगह mn अपॉन PC। mn हट जाएगा और साइन कन्वेंशन भी यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। तो OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, तो माइनस के μ2 अपॉन माइनस के U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस के μ1 अपॉन PI इमेज। अब देखो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज राइट साइड बन रही है तो ये प्लस का V आएगा, इमेज राइट साइड बन रही है तो ये प्लस का V आएगा इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 और PC सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो माइनस R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो μ2 अपॉन U माइनस μ1 अपॉन V इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, μ1 माइनस μ2 अपॉन कॉमन नहीं मतलब इस वाले माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, बस ये वाले माइनस को यहाँ लिख दिया अपॉन R, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम बदल भी तो सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं और ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं और ये माइनस है, इसको माइनस भी लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा μ1 अपॉन V प्लस का हो जाएगा माइनस μ2 अपॉन U माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R। ये है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला और ये कब होगा, इन केस ऑफ डेंसर टू रेयरर, व्हेन रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। पहले क्या था अर्लियर हमारा जो था, इन केस ऑफ रेयरर टू डेंसर हमारा फॉर्मूला क्या था, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, पहले ये था, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये था हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यही दो फॉर्मूले यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, light from a point source in air falls on a convex spherical glass surface. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position is the image formed? ये P/Q भी है प्लस ये NCERT क्वेश्चन भी है, ठीक है। सबसे पहले चलो गिवन लिख लेते हैं, क्वेश्चन सही से समझना है। क्वेश्चंस में आपको MCQ भी बहुत सारे कराने वाला हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो आपको कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। डिफरेंट कंसेप्ट के क्वेश्चंस में लाने वाला हूँ, स्पेशली कंसेप्चुअल MCQs, अंडरस्टैंडिंग, सारे टाइप के क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं। Light from a point source in air falls on a convex spherical glass surface. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. तो सबसे पहले देखो, in air falls on a convex, तो इसका मतलब μ1 हमें गिवन है 1 एयर और μ2 को हम ले लेंगे म्यू। ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लो कि यहाँ पर ये जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे वैसे गिवन होता है 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर मिसिंग हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ग्लास का कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बाद में मत कहना बताया नहीं, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो μ1 हमारा 1 हो गया, μ2 इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर हो गया। अब रेडियस ऑफ सर्वेचर 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना है कि ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो भैया कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है,
कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में जो कर्वेचर जाएगा वो इस तरफ जाएगा, तो ये प्लस का आर आएगा, यानी कि आर इज इक्वल्स टू प्लस का 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना, -100 सेंटीमीटर। 100 दिया है बट ऑब्जेक्ट तो इस साइड होगा लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट विल बी -100 सेंटीमीटर। हमें इमेज फॉर्मेशन निकालना है बस। लाइट रे कहाँ जा रही है भैया? लाइट रे तो जा रही है रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर जा रही है। अब रेयरर टू डेंसर जा रही है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगा देंगे सर जी। तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। शाबाश शाबाश लल्ला शाबाश। तो ये हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? चलो जल्दी से फटाफट सॉल्व करो। हाँ भैया सॉल्व कर रहे हैं। कैसे आएगा? μ2 कितना है भैया? 1.5 डिवाइडेड बाय μ1 कितना है? v तो निकालना है, v छोड़ो। माइनस के μ1 कितना है? 1 डिवाइड बाय u कितना है? माइनस का 100 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r कितना है बच्चा? 20। सॉल्व कर दो फटाफट। 1.5 डिवाइड बाय v प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 कितना हो गया? 0.5 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा? तो ये 1.5 डिवाइड बाय v इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाय 20 एक तरीके से हो गया ये 1/40 माइनस 1/100। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 200 1.5 डिवाइड बाई v इज इक्वल्स टू 3/100 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम v निकालेंगे तो 1.5 इंटू 200 डिवाइड बाई 30.5 का ये हटा देते हैं, 30 आ जाएगा नीचे। तो बेसिकली v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा ये हमारा प्लस का 100 सेंटीमीटर। v आ जाएगा हमारा प्लस का 100 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। तो आप सॉल्व करें ना, v आ जाए हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम पहले, उसके बाद ये बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। अ स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ो। इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड इन अ एयर। प्लेस्ड इन अ एयर से समझ जाओ, रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या क्या गिवन है हमें? सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो कॉन्वेक्स सरफेस होगा तो अगर मैं फिगर बनाऊँ तो इसी तरीके से तो बनेगा फिगर, इस तरीके होगा कॉन्वेक्स सरफेस, है ना। ये हो गया एक तरीके से फिगर इसका। क्लियर? अब सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। क्लियर? तो μ1 हमारा एयर है तो μ1 इक्वल्स टू 1, तो μ1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है u, तो u इज इक्वल्स टू माइनस के 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस। μ2 हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है तो μ2 हो गया हमारा 1.5। v हमें निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा कितना हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो r किस साइड है? r इधर राइट साइड आएगा ना, इसका कर्वेचर इस साइड आएगा, ये डिस्टेंस आएगी r की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली लिखेंगे प्लस के 20 सेंटीमीटर, ये चीज़ें गिवन है। ठीक है, चलो अब रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और रेयर टू डेंसर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। ये हमारे पास फॉर्मूला है रेयर टू डेंसर के लिए, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं फटाफट। तो चलो वैल्यू पुट करो, तो हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय v हमें निकालना है, माइनस के μ1 कितना है बेटा? μ1 है 1 डिवाइडेड बाय u कितना है? माइनस के 30 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 कितना आ गया फिर से? 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय रेडियस प्लस के 20। क्लियर? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 डिवाइड बाय v प्लस के 1/30 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 20। तो ये सीधे सीधे क्या आ गया? 1/40 तो आ जाएगा ये वाला सॉल्व करके। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाई v इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/30। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा
1.5 डिवाइड बाई वी इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 120, तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये -1 डिवाइड बाय 120। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एक तरीके से, ये आ जाएगा हमारा 1.5 डिवाइड बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस के 1/120, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस के 1.5 इंटू 120, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस के 180 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उससे पहले मैं थोड़ा सा जल ग्रेड कर लूं। अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ो पहले। A sunshine recorder globe of 30 centimeter diameter is made of glass of refractive index 1.5. A ray enters the globe parallel to the axis. Find the position from the center of the sphere where the ray crosses the axis. ये एक तरीके से थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अ सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब, ठीक है, दो डिफरेंट केस है इसमें। ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। चलो बना लेते हैं पहले एक तरीके से। ये हो गया, देखो ये है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, क्लियर। अब अ सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.5। अ रे एंटर्स अ ग्लोब पैरेलल टू द एक्सिस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की रे आ रही है दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस। इस तरीके से रे इज कमिंग पैरेलल टू द एक्सिस, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसका नॉर्मल, ये हो गया इसका नॉर्मल, ये ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस पार्ट का। ये पोल ले लेते हैं और ये इमेज आ रही है पैरेलली, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए। अब रेयरर से डेंसर की तरफ टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी रे, तो रे जो बेंड होगी वो इस तरीके से बेंड होगी। रे जो बेंड होगी वो इस तरीके से बेंड होगी हमारी, है ना। रे जो बेंड होगी वो इस तरीके से बेंड होगी, यानी कि एक्चुअल में ये रे कहाँ जाके मीट करती, ये आगे जाके यहाँ मीट करती कहीं। ये रे ना बेसिकली यहाँ आके मीट करती, दैट इज I1। वर्चुअल इमेज जिसकी बनती ना यहाँ बनती, ठीक है। क्योंकि इस सरफेस के लिए नॉर्मल बना लेते हैं, तो इस सरफेस के लिए भी तो ये नॉर्मल हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ये भी तो नॉर्मल है इस तरीके, जैसे ये नॉर्मल हमने बनाया, क्लियर। ये रे के जो एरो है ये है। तो अभी हम केस 1 की बात करते हैं, केस 1 की बात करते हैं। दिस इज आंसर। केस 1 के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, -इन्फिनिटी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 क्या दिया हुआ है 1, दैट इज एयर है हमारे पास। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कितना दिया है 1.5, दैट इज ये ग्लास जो है, क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा 15, तो रेडियस हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज प्लस के 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस आ रहा है, तो ये प्लस के कितना हो जाएगा, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 15 सेंटीमीटर प्लस के, क्लियर। अब इमेज इसकी निकालनी है, तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। रे कहाँ से आ रही है, रेयरर टू डेंसर।
अब रेयर टू डेंसर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय आर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलो अगर ये हमारा फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या आता है। 1.5 डिवाइडेड बाय वी, अच्छा ये वर्चुअल इमेज है तो इसको वी डैश ले लेते हैं, वी डैश माइनस μ1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, μ1 कितना है हमारा, μ1 तो 1 है ना, तो इसको सीधे सीधे 1 लिख लेते हैं। ये है हमारा 1 अपॉन माइनस के इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से वी डैश कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया, ये 0.5 अपॉन 15 हो गया, ये सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारा 45 सेंटीमीटर। तो वी डैश बेसिकली 45 सेंटीमीटर आ गया, मतलब इसकी I1 की इमेज आ गई 45 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं केस 2 की। यहाँ से अब हम बात करेंगे केस 2 की, मैं यहीं पे कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली फिगर भी समझ में आता रहे। केस 2, ये केस 1 था, अब केस 2 कर रहे हैं। तो केस 2 में सबसे पहले तो देखो, केस 2 में अब जो केस 2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, I1 होगा ऑब्जेक्ट। देखो बेटा केस 2 के लिए अब जो I1 होगा ना, ये ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर मैं इसको फिगर दोबारा बनाऊं, फिगर मुझे लगता है कि मुझे दोबारा बनाना ही पड़ेगा। तो ये छोटा सा देखो मैं फिगर दोबारा बना रहा हूँ। केस 2 के लिए ना अब ये होगा ऑब्जेक्ट, मतलब इसी के नीचे बनाते हैं ताकि क्लियरली आपको पता लगे। अब देखो हमारा इमेज तो नहीं आ रही, ठीक है। केस 2 के लिए अब ऑब्जेक्ट होगा I1, क्लियर। केस 2 के लिए मतलब ये जो फिगर मैंने बनाया था, ये जो फिगर बनाया था ना, तो अब इमेज कहाँ है, अब इमेज है हमारी ये, मतलब ये जो इमेज थी I1, दिस विल बी ऑब्जेक्ट नाउ दिस विल बी ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से U कितना हुआ, प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से U कितना हुआ, प्लस का 15 सेंटीमीटर। यानी कि अब ये जो इमेज आ रही थी, ये वाली जो रे आ रही थी ना, इसका ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, ये वाला नॉर्मल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये नॉर्मल है। अब जो इमेज थी ये अब डेंसर टू रेयरर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, यानी कि जो फाइनल इमेज फॉर्म होगी वो और ज़्यादा बेंड होगी। तो फाइनल इमेज हमारी ये बनेगी। इनिशियली इमेज जो बन रही थी वो ये बन रही थी, इनिशियली इमेज जो आ रही थी वो ये आ रही थी, यहाँ से इनिशियली जो इमेज आ रही थी वो ये आ रही थी। अब फाइनल इमेज हमारी और ज़्यादा बेंड होगी, जो रेड से बना रहा हूँ, दिस इज़ द फाइनल इमेज, दिस इज I, दिस इज फाइनल इमेज। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। चलिए, दिस इज फाइनल इमेज। ठीक है, ये वाली फाइनल इमेज है हमारी। तो हमारा U था प्लस 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 15 ही रहेगा, प्लस का कि माइनस का। अब इसके लिए देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइड आ रहा है तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी R, दैट इज माइनस के 15 सेंटीमीटर। अच्छा U45 है, सॉरी 15 नहीं है, U45 है, U45 है, 15 नहीं है, R इतना है। ठीक है, अच्छा μ1 हमारा वही है 1, दैट इज एयर, और μ2 कितना है 1.5, दैट इज ग्लास। V हमें निकालना है। तो लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। नाउ लाइट रे कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में, पहले कहाँ आ रही थी, रेयरर से डेंसर में। तो डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R। ये हमारा डेंसर के लिए फॉर्मूला है, डेंसर के लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल, फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कितना आएगा देखो बेटा,
ये आ जाएगा 1/v हमें निकालना है, माइनस के 1.5 डिवाइड बाई यू कितना हो गया 45 सेंटीमीटर, और यहाँ पर म्यू टू यू हो गया हमारा 45 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2, म्यू1 माइनस म्यू2 क्या आएगा 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय आर कितना आ रहा है माइनस के 15। तो यहाँ से आप अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करके देखता हूँ इसका कितना आ रहा है, ये है 45 व्यू 35 36 सॉरी 1.5 कटेगा 1.5 माइनस के 0.5, यहाँ से v निकल के आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ से v निकल के आ रहा है फाइनल इमेज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो v आया है, अब इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना निकालेंगे, तो पोल के रिस्पेक्ट में आया, यहाँ से पोल से आया है, सेंटर से कितना निकालेंगे, इसका सेंटर से भी निकालेंगे, तो यहाँ से इसको लिखेंगे हम लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ पोजीशन फ्रॉम सेंटर। देखो ध्यान रहे, अभी ये पोजीशन था पोल P, ये था हमारा P डैश, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये I हो गया, ये I1 जहाँ पे इमेज बनी थी। ठीक है, ये टोटल डायमीटर हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, हमें C से I निकालना है। तो पोजीशन फ्रॉम सेंटर क्या होगा CI कितना होगा, देखो फाइनल इमेज पोल से हमारी जो बनी 7.5 और प्लस 15, तो ये बेसिकली होगा CI इज इक्वल टू P डैश I प्लस CP डैश। P डैश I अभी हमने कितना निकाला, P डैश I हमने निकाला ये P डैश जो I हमने निकाला दैट इज 7.5 और CP डैश क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर 15, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 15 और 7 22 22.5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर नाउ। ठीक है, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर बोला था ना, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर से हमारा ये पूरा कंसेप्ट हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेंस मेकर फॉर्मूला।